जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हैप सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करके हम कूलिंग लोड कैलकुलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस का। और ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, एक घर का ये फ्लोर मैप है। और इसमें हम लोग जो है ये बेडरूम 2 का हम लोग कूलिंग लोड एनालिसिस करेंगे हैप सॉफ्टवेयर पे। और ऐप सॉफ्टवेयर जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे और प्रोजेक्ट न्यू ओपन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले के प्रेफरेंसेस का एक टैब ओपन होगा। इसके अंदर आपको जो है वो एशरे के स्टैंडर्ड्स गिवन है। तो अभी सॉफ्टवेयर पे जो करंट स्टैंडर्ड गिवन है वो एशरे का 2010 का है, तो हम सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज़, जो उसके पैरामीटर्स हैं डिज़ाइन के, वो हमें इधर स्पेसिफाई करने होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारे पास यूएसए के गिवन है, बट यहाँ से हम रीजन में जाके तो हमें क्योंकि पाकिस्तान सेलेक्ट करना है तो पाकिस्तान जब वो मिडिल ईस्ट में आएगा यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर में स्लो डाउन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान आ गया। और पाकिस्तान का जो सिटी हमें बाय डिफ़ॉल्ट इस सॉफ्टवेयर पे गिवन है वो कराची है, बट हमें लाहौर चाहिए। तो लाहौर के हम लोग का पैरामीटर अब ये ऑनलाइन हम लोग को देखने पड़ेंगे। तो ऑनलाइन के लिए हमारे पास ये एक एशर मीडिया वेबसाइट है। यहाँ से हम लोग जो है वो और पाकिस्तान का सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से 2021 सेलेक्ट करेंगे और ये इम्पेरियल यूनिट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर जो है वो फ़ारेनहाइट के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पर हम लोग को जो पैरामीटर्स चाहिए वो हमारे पास लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एलिवेशन, समर ड्राई बल्ब, समर कोइंसिडेंट वेट बल्ब और डेली रेंज समर की। फिर इसी तरीके से विंटर डिज़ाइन ड्राई बल्ब और विंटर कोइंसिडेंट वेट बल्ब। तो यहाँ पर एस्ट्रल मीटियो पर अगर हम आ जाए तो हमारे पास ये लेटीट्यूड गिवन है लाहौर का, ये लॉन्गिट्यूड है, ये एलिवेशन है 705। इसी तरीके से हमारे पास ये रेंज गिवन है, ड्राई बल्ब रेंज समर की। जो रेंज है वो हमारे पास बेसिकली समर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दिन में और जो मिनिमम टेम्परेचर है उन दोनों का डिफरेंस हमारे पास जो है वो एक रेंज आ जाएगा। फिर ड्राई बल्ब और वेट बल्ब की वैल्यूज यहाँ से आ जाएगी। मैं 10 साल की एवरेज एज्यूम कर रहा हूँ इस एनालिसिस में। और मैक्सिमम हमारे पास वैल्यूज़ हैं ड्राई बल्ब और वेट बल्ब की, और इसी तरीके से मिनिमम वैल्यूज़ हैं वेट बल्ब और ड्राई बल्ब की। जो मैक्सिमम है वो हमारे पास समर की वैल्यूज़ हैं और जो मिनिमम है वो विंटर की वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास टेबल की वैल्यूज़ कंप्लीट हो गया। अब हम फिलअप करते हैं। 31.55 हमारे पास है और 74.33 और 705 हमारे पास एलिवेशन है। 115.1 हमारे पास ड्राई बल्ब है। 87.7 हमारे पास वेट बल्ब है। आ, और इसी तरीके से 17.3 हमारे पास जो है वो रेंज है। जो विंटर के हमारे पास ड्राई बल्ब है वो है 36.7 और 34.6 हमारे पास वेट बल्ब है। तो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफाइन हो गई हैं वेदर की लाहौर के लिए। बस हम सिंपली ओके किया है, हमारे पास वेदर प्रॉपर्टीज़ आ गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्पेस है। स्पेस बेसिकली अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोगों ने बेडरूम 2 एक स्पेस सेलेक्ट की है इस एनालिसिस के लिए। जो भी हमारे पास एक फ्लोर मैप के ऊपर कंडीशनड एरिया होगा हमारा, वो एक स्पेस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेडरूम 2 हमारे पास एक कंडीशन स्पेस है, तो ये हम लोग रिज्यूम करेंगे इसको। और बेडरूम 1 एक कंडीशन स्पेस है, तो ये भी हमारे पास सॉफ्टवेयर में आएगा। किचन एंड डिनर ये भी हमारे पास जो है वो एक कंडीशन स्पेस होगी। यूटिलिटी अगर तो ये कंडीशन हुई तो ये भी एक स्पेस हमारे पास ऐप सॉफ्टवेयर में यूटिलाइज होगी। स्टोरेज एंड शॉप जो है ये हमारे पास नहीं होगा, ऑब्वियसली ये कंडीशन स्पेस नहीं होगी। गैराज भी इसी तरीके से नहीं होगा। लिविंग रूम हमारे पास एक कंडीशन एरिया होगा, बाथ भी नहीं होगा और मास्टर बेडरूम भी हमारे पास एक कंडीशन स्पेस होगी। तो जो जो एक कंडीशन स्पेस होगी वो हम उसका यहाँ पर उनको ऐड करते जाएंगे। बट अभी हम लोग इसको अभी नहीं करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। सिस्टम अब हमारे पास हमने कौन सा सिस्टम यूटिलाइज करना है, यहाँ पर स्प्लिट सिस्टम यूटिलाइज करना है, वीआरएफ सिस्टम यूज़ करना है, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम हम लोगों ने यूटिलाइज करना है। तो वो हम आगे चल के देखेंगे। क्योंकि ये फ्लोर मैप एक घर का है, तो एक घर में नॉर्मल स्प्लिट सिस्टम ही यूज़ होता है, तो हम वही इसके अंदर देखेंगे आगे जाके। प्लांट्स और बिल्डिंग हमारा प्रोजेक्ट से इसका कोई लिंक नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं।
अब स्केड्यूल में हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने आवरली प्रोफाइल जो है वो असाइन करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्केड्यूल। स्केड्यूल में हमारे पास क्या होता है, आवरली प्रोफाइल्स होती हैं जो हम लोगों ने असाइन करनी होती हैं अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेंसी, लाइटिंग, इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने यहाँ पर बेडरूम 2 इस एनालिसिस के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो अब हमें देखना होगा कि बेडरूम 2 में ऑक्यूपेंसी कितने आवर्स के लिए रहती है। यहाँ पर अर्ली प्रोफाइल्स में अगर हम आ जाते हैं प्रोफाइल 1, तो यहाँ पर हमारे पास एक 24 आवर्स का स्केल गिवन है और 0 to 100% का एक वर्टिकल स्केल है। अब इस यहाँ पर हमने देखा है कि 24 आवर्स में हमारे पास कितनी परसेंट ऑक्यूपेंसी रहती है। तो अभी क्योंकि हम पीक लोड कैलकुलेट करें, तो पीक लोड में हम यही जूम करते हैं कि ऑक्यूपेंसी हम 100% लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर स्केड्यूल टाइप में ऑक्यूपेंसी लिखूँ, ताकि हम अपनी कन्वीनियंस के इसको डिफाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है प्रोफाइल 1 हम लोग सिलेक्ट करते हैं। प्रोफाइल 1 हम लोग कहते हैं कि हम 24 आवर्स में 100% ऑक्यूपेंसी रखेंगे इस रूम की। इसी तरीके से हम सिमुलेशन पर्पसेस के लिए हम लोग जो है वो मल्टीपल प्रोफाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। और कूलिंग लोड हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए। और सिमुलेशन हम लोग जो है वो एक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब असाइन हमें करना होगा। अब ये असाइन भी हम लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास अगर आप ये देख रहे हैं रो, तो ये हमारे पास एक ये डिज़ाइन की है। डिज़ाइन बेसिकली वो पर्टिकुलर एक रो है जो हम लोगों ने कूलिंग लोड डिज़ाइन करना है। तो क्योंकि कूलिंग लोड में जैसा अभी बताया कि हम 100% जो है वो ऑक्यूपेंसी 24 आवर्स के लिए लेके चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि डिज़ाइन हमारा जो है वो उसी के ऊपर हो, बेस्ड हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरे साल का हमारे पास ये एक स्केल गिवन है। और ये वीकली स्केल हमारे पास भी गिवन है मंडे से लेकर संडे तक। तो यहाँ पर हम वीकली के हिसाब से भी असाइन कर सकते हैं और हम लोग मंथ्स के हिसाब से भी असाइन कर सकते हैं प्रोफाइल्स को। अब मैं क्योंकि अगेन 100% ही लेके चल रहा हूँ ऑक्यूपेंसी, तो हॉलीडे भी मैं इस पर बंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक घर का हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम हॉलीडे वाले दिन भी यही ऑब्वियसली जूम करेंगे कि ऑक्यूपेंसी जो है मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम लोग किसी यूनिवर्सिटी का क्लासरूम का कर रहे होते हैं, किसी ऑफिस के रूम का कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या करना था, एक सेकेंड प्रोफाइल बनानी थी जिसको हम लोगों ने 0% इसकी हमने ऑक्यूपेंसी कर लेनी थी, क्योंकि हॉलीडे वाले दिन 24 आवर्स के लिए 0% ऑक्यूपेंसी रहेगी उस रूम में। तो यहाँ से हमने ये हॉलीडे सेलेक्ट किया और यहाँ से प्रोफाइल 2 जो है वो मैंने सेलेक्ट कर ली। इससे ये साइन होगा कि हॉलीडे वाले दिन जो है वो 0% ऑक्यूपेंसी है। तो अभी क्योंकि हमें घर का कर रहे हैं, तो घर में तो ऑब्वियसली हॉलीडे वाले दिन जो है वो 100% ही रहेगी। 100% वैसे नहीं होगी आइडियली। मैं इसको इसीलिए 100% ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम पीक लोड जो है वो हम लोग को, कूलिंग लोड जो है वो उस रूम का मिले। बट अगर आप लोग जब वो सिमुलेट करना चाहते हैं कि कूलिंग लोड किस तरह वेरी करता है डिफरेंट परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी से, तो यहाँ पर आप लोग जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यही जूम करेंगे कि दोपहर वाले टाइम में या शाम वाले टाइम पे जो है वो रूम की ऑक्यूपेंसी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, परसेंटेजेस कम हो सकती हैं। तो ये आप लोग डिफाइन कर सकते हो। अब इसे रात के टाइम में मैक्सिमम होगी, और क्योंकि अभी हम लोग पीक लोड चाह रहे हैं कैलकुलेट करना, तो मैं इसको 100% ही लूँगा। इसी तरीके से न्यू स्केड्यूल मैं क्रिएट कर लूँगा लाइटिंग के लिए। लाइटिंग में भी मैं आवरली प्रोफाइल जो है वो 100% ही लूँगा और अगेन असाइनमेंट में सारी 1 कर लूँगा। डिज़ाइन ऑब्वियसली 1 ही रहेगा क्योंकि पीक लोड है। बाकी ये अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन जो है वो आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मल्टीपल ऐड कर लें। अगर आपको कोई और इक्विपमेंट, कोई टीवी ऐड है रूम में, या कोई और इस तरह के इक्विपमेंट्स एडेड हैं, तो वो आप उनको मेंशन कर सकते हैं। अभी क्योंकि खाली ऑक्यूपेंसी और लाइटिंग का ही
अवेलेबिलिटी है रूम में, तो हम वही रिज्यूम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वॉल्स। अब वॉल्स हमारे पास एक एक्सटीरियर वॉल है हमारे पास, और एक एक इंटीरियर वॉल है हमारे पास। तो इन दोनों वॉल्स को, अगर तो आपके पास दोनों वॉल्स के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप लोग जो है वो दोनों वॉल्स को मेंशन करेंगे। अब इधर इस वाले केस में हमारे पास कोई स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम ज्यूम ही करेंगे। यहाँ से जो है वो हम वॉल असाइन करेंगे और एक न्यू वॉल असेंबली क्रिएट करेंगे। जो नॉर्मली वॉल्स होती हैं वो हमारे पास 9 इंच की ब्रिक वॉल्स होती हैं। अब यहाँ पर ही हमारे पास लेयर्स हैं, इनसाइड टू आउटसाइड। जो हम लेयर वॉल्स की हैं वो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। और जो हमारे पास 9 इंच ब्रिक वॉल्स की लेयर्स हमारे पास बेसिकली होती है कि हमारे पास इंटीरियर पर एक जिप्सम प्लास्टर होता है, फिर बीच में हमारे पास 8 इंच की कॉमन ब्रिक आ जाती है, और फिर एक्सटीरियर साइड पर हमारे पास 0.5 इंच का जिप्सम प्लास्टर होता है। तो यहाँ से हम सिंपली जो है वो जिप्सम प्लास्टर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे 1/2 इंच का। ये इसने प्रॉपर्टीज आपको ये साइन कर दी हैं, और यहाँ पर हमारे पास 8 इंच कॉमन ब्रिक आएगी, और अगेन हमारे पास 1/2 इंच जिप्सम प्लास्टर। ये हमारे पास अननेसेसरी है, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर लेंगे। तो हमारे पास लेयर जो है वो डिफाइन हो गई है। 1/2 इंच जिप्सम प्लास्टर पे 8 इंच की कॉमन ब्रिक, फिर 1/2 इंच जिप्सम प्लास्टर, तो हमारे पास टोटल वॉल की थिकनेस जो है वो 9 इंच आ गई है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस वैल्यूज हैं, और रेजिस्टेंस वैल्यू कंबाइन होकर जो हमारे पास ये यू वैल्यू जनरेट होती है, जो कि कैलकुलेशन में यूज़ होती है। ओवरऑल यू वैल्यू हमारे पास होती है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो ये हमारे पास यूटिलाइज होती है कैलकुलेशन। तो जैसे जैसे आप इसको चेंज करते रहेंगे, आपकी ऑब्वियसली जो है वो वॉल्स का हीट ट्रांसफर की वैल्यू वो चेंज होती रहेगी। तो ये हमारे पास वॉल डिफाइन हो गई है। अब ये आगे है एक्सटीरियर वॉल। अगर तो इंटीरियर वॉल्स की भी आपको प्रॉपर्टीज डिफाइंड है और लेयर्स आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप वो भी ज्यूम करके उसको वो भी मेंशन करके आप चल सकते हैं। पर इस केस में हम लोगों के पास क्योंकि नहीं है, तो हम ज्यूम कर सकते हैं, और हम उसको नाम देते हैं पार्टीशन। तो पार्टीशन वॉल में हम अगेन जो है वो पहले तो जिप्सम प्लास्टर लेंगे। जिप्सम प्लास्टर के बाद हम लोग 4 इंच की कॉमन ब्रिक लेंगे, और फिर अगेन हम लोग जिप्सम प्लास्टर लेके इसको रिमूव कर लेते हैं। तो हमारे पास एक 5 इंच की जो है वो एक पार्टीशन वॉल यहाँ से हमारे पास क्रिएट हो गई। ये सिचुएशनल बेस्ड है। जो भी सिचुएशन आपको गिवन होगी, अगर आपको वॉल्स की जो है वो लेयर्स गिवन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ गिवन है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यही कॉमनली वॉल्स यूज होती हैं। अब सिस्टम में आ जाते हैं। सिस्टम में बेसिकली अब यहाँ पर इस केस में आप कौन सा सिस्टम जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, वो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप, वो है रूफ का। अब इस केस में क्योंकि हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का मैप है, तो ग्राउंड फ्लोर के मैप में हमारे पास रूफ नहीं होगी, तो यहाँ पर हम इसको सिंपली स्किप कर सकते हैं। अगर तो आपके पास एक ऐसा केस है जिसके अंदर आपके पास टॉप फ्लोर का या इसी घर का अगर फर्स्ट फ्लोर का फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोर मैप होता, तो उस केस में हमारे पास रूफ जो थी वो ऐड होनी थी। तो रूफ में आपके पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रूफ असेंबली ये है। अगर तो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, मटेरियल्स अवेलेबल हैं आपके पास, और आप इसी तरीके से लेयर्स डिफाइन करें, और जो रूफ की ओवरऑल यू वैल्यू है वो आपके पास इसी तरीके से आ जाएगी ऑटोमेटिकली। सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट करके बता देगा। तो इस केस में हमारे पास क्योंकि रूफ नहीं है, तो हम रूफ को स्किप करेंगे। विंडोज़ वाले सेक्शन में आ जाएंगे। विंडोज़ वाले सेक्शन में हमारे पास यहाँ पर जो है वो विंडोज़ गिवन है 4x4 जो है वो डायमेंशन गिवन है। तो 4 ही हाइट है और 4 है हमारे पास विड्थ है। विंडो हमने इसको कन्वीनियंस के लिए मेंशन कर दिया है। ओवरऑल यू वैल्यू जो हम लोग ग्लास की है होगी, वो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये रहने देंगे, और जो शेड कोफिशिएंट है वो भी वेरी करेगा डिपेंडिंग अगर आपको शेड कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है कि नहीं है, या अगर आपको कोई शेड मेंशन किया हुआ तो आप ऑनलाइन उसका कोफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं।
डिटेल इनपुट में हमारे पास जो है वो और फर्दर एडिशनल चीज़ आ जाती है, जिसके अंदर फ्रेम टाइप आ जाएगा कि बुक की मटेरियल की विंडोज़ हैं ये एल्यूमिनियम की हैं। फिर उसके बाद इंटरनल शेड, अगर इंटरनल भी साइड पे कोई ब्लाइंड्स वगैरह जो है वो लगे हैं कि नहीं हैं, तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद ग्लेजिंग है, मल्टीपल ग्लेजिंग अगर है, ग्लेजिंग नंबर 2, ग्लेजिंग नंबर 3, तो ये भी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन की बना आप इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोगों के पास क्योंकि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम एक सैंपल ही लेके चल रहे हैं। सिंपली इसको ओके किए। अब इस केस में एक ही, हालांकि दो विंडोज़ हैं, हम एक ही विंडो जो है वो असाइन करें क्योंकि दोनों जो है वो आइडेंटिकल हैं, तो एक ही विंडो काफ़ी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डोर। डोर यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो हैं। एक तो मेन डोर है रूम का, और एक डोर है हमारा जो पाथ को ओपन हो रहा है। तो यहाँ से हम डोर को का एरिया हम लोग जो है वो स्पेसिफाई करने के, डोर हमारे पास यहाँ पर जो है वो गिवन है डायमेंशंस के, तो वो 3 into 7 जो 21 होता है। ग्रॉस एरिया डोर का 21 है। डोर की यू वैल्यू अगेन वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ द डोर। तो यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट ही लेके चलेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह की कोई गिवन है तो आप ऑनलाइन ही जो है वो इसकी ढूंढ सकते हैं यू वैल्यू। अब ग्लास अगर तो डोर में है तो उस ग्लास का एरिया आएगा, और अगेन उस ग्लास की यू वैल्यू आएगी और उसका शेड कोएफिशिएंट भी आएगा। बट क्योंकि ये एक घर का फ्लोर मैप है, तो इसके डोर्स में हमारे पास ग्लास नहीं होगा, तो यहाँ पर सिंपली इसको ज़ीरो ही हम रहने देंगे। यहाँ से हमने डोर भी क्रिएट कर लिया है। अब ये नेक्स्ट जो है आपका ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये इम्पोर्टेंट है, बट क्योंकि हम लोग कमर्शियली या इंडस्ट्रियली हम लोग नहीं कर रहे, तो खाली एक घर का ही एक फ्लोर मैप है, तो ये चीज़ें जो हैं वो यूजलेस हैं इसमें, तो हम उनको सिंपली स्किप करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है अब स्पेस, जो हमने पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्पेस ये है बेडरूम, तो अब वो हम लोग यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पर बेडरूम 2 है हमारे पास। अच्छा, अब फ्लोर एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे। फ्लोर एरिया हमारे पास है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 12/13 का ये रूम है हमारे पास। तो हम सिंपली यहाँ से 12/13 156 हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा। अब एवरेज सीलिंग हाइट हमारे पास 9 ही रहेगी, क्योंकि नॉर्मली ये 9 फीट ही होती है सीलिंग हाइट। मतलब आपका ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक आपका हाइट कितनी है, वो हमारे पास सीलिंग हाइट होती है, तो ये 9 ही है हमारे पास। बिल्डिंग वेट भी हम ये 70 ही रहने देंगे, मीडियम। अब वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स है। वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स हमारे पास अभी, क्योंकि हमारे पास बेडरूम है, तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि बेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर बेडरूम बेडरूम 600 यहाँ पर है। अच्छा, बेडरूम यहाँ पर हमारे पास होटल में मिल गया है। ये इसके हमें CFM भी आ गए पर पर्सन, और CFM जो है वो पर फीट स्क्वायर भी हमें जो है वो एशे के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें जो है वो सॉफ्टवेयर डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटरनल्स। इंटरनल्स में हमारे पास जो पहले आ जाता है वो ओवरऑल लाइटिंग है, जिसमें 3 टाइप्स हैं फिक्सर टाइप में, रिसेस्ड अनवेंटेड, रिसेस्ड वेंटेड और फ्री हैंगिंग। जो पहली टाइप है वो रिसेस्ड अनवेंटेड है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर तो आपकी सीलिंग के अंदर लाइट फिटेड है, तो वो आपके पास अनवेंटेड उसमें आ जाएगा, रिसेस्ड अनवेंटेड में आ जाएगा। और अगर तो आपकी सीलिंग के एक्सटीरियर साइड पर जो है वो फिट है लाइट, तो वो वेंटेड में आ जाएगा। अगर तो आपकी सीलिंग से लाइट हैंग्ड है बाय एनी मीडियम, मतलब अगर आप किसी रोप से या किसी मेटल से अगर हैंग्ड है मेटल रॉड से, तो वो आपका फ्री हैंगिंग में आ जाएगा। तो अभी हम लोग यही जूम करें कि फॉल सीलिंग के अंदर जो है वो लाइट फिट है, तो वो रिसेस्ड इन्वेंटेड में आ जाएगा। अब अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कंप्लीट वॉटेज में कि एक रूम में कितने वॉट्स ऑफ लाइटिंग यूटिलाइज हो रही है, तो वो यहाँ पर आप लोग जो है वो लेके चल सकते हैं। पर वॉट पर फीट स्क्वायर में मैं इसको अगर देखूँ तो 20 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैं 5 वॉट पर फीट स्क्वायर जो है वो मैं लेके चल रहा हूँ। मतलब 1 फीट स्क्वायर के एक रीजन में
कितनी वॉट्स ऑफ लाइट यूटिलाइज हो रही है, तो वो 5 में जूम कर रहा हूँ। ये स्पेसिफाई अगर आपको गिवन है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू ही डालेंगे, बट मुझे क्योंकि इस टाइम पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल से जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो मैं 5 भी लेके चलूँगा। यहाँ पर बैलेंस्ड मल्टीप्लायर है, ये बैलेंस्ड फैक्टर है जो कि हमारे पास लाइटिंग में यूज़ होता है, तो ये नॉर्मली हम इसको 1.25 लेके चलते हैं। अब ये स्केड्यूल हमारा, यहाँ से हम स्केड्यूल जो है हमने लाइटिंग के लिए जो बनाया था वो यहाँ से इसको डिफाइन दे देंगे, क्योंकि हम अगेन पीक लोड हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मैंने इसमें यही रिज्यूम किया था कि हम 100% लाइटिंग लोड 24 आवर्स के लिए लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब ये टास्क लाइटिंग क्या होता है? अब टास्क लाइटिंग बेसिकली आपका कोई भी, अगर आपके पास स्टडी टेबल है या आपके पास कोई भी इस तरह का लैंप अवेलेबल अगर है एक रूम में, तो वो हमारे पास जो है वो एक टास्क लाइटिंग में आ जाएगा। तो अगेन इसको भी 2 ले लेता हूँ, और तो वाट पर फीट्स को इसको लेके मैं चल लेता हूँ, इसको भी मैं लाइटिंग का ही स्केड्यूल दे दूँगा। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपके पास कोई टीवी है या कोई इस तरह की कॉफ़ी मेकर मशीन है रूम में, या कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है आपके पास, तो वो आप यहाँ पर सिंपली जो है वो स्पेसिफाई करके इसको मैं 2 ही ले लूँगा। अगेन इसको भी लाइटिंग का, इसके लिए मैं न्यू स्केड्यूल अगर क्रिएट कर लूँ, इसको भी ऑनली प्रोफाइल 100% ही मैं मेंशन कर दूँगा। अब तो एक रूम में ऑक्यूपेंसी पीपल के कितने लोग होंगे एक रूम के अंदर मैक्सिमम, तो 3 ले लेता हूँ, 3 लोग। और यहाँ पर एक्टिविटी लेवल मीडियम वर्क ले लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो एशरे के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सेंसिबल और लेटेंट हीट हमारे पास जो है वो आ गया कि एक 1% कितना जो है वो सेंसिबल हीट जो है वो डिसिपेट कर रहा है और लेटेंट हीट डिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ से हमने ऑक्यूपेंसी स्केड्यूल बनाया था। हम अगेन यही जूम किया हम लोगों ने कि 24 आवर्स के लिए 100% ऑक्यूपेंसी रहेगी रूम में। तो यहाँ से मैंने ऑक्यूपेंसी स्केड्यूल दे दिए। अब ये मिसलेनियस लोड्स और ये एक्स्ट्रा एक डिटेल है, अगर तो आपके पास मिसलेनियस लोड्स अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इस केस में मेरे पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको स्किप भी कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टैब में हमारे पास है वॉल्स, विंडोज़ और डोर्स। जो हम लोगों ने वॉल्स, विंडोज़ और डोर्स जो हम लोगों ने प्रीवियसली जो हमने साइन किए थे, अब वो यहाँ पर हम लोग जो है वो इनको डिफाइन करेंगे। अब हैप सॉफ्टवेयर पे हम लोग किस तरह जो है वो इन वॉल्स को असाइन करेंगे, वो इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल में देखूँ, तो अगर तो हम इस एग्जांपल में हम देखें, हमारे पास जो डायरेक्शन गिवन है वो नॉर्थ की गिवन है इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाली जो वॉल है हमारे पास ये नॉर्थ वॉल है, और इसी तरीके से ये वाली वॉल जो एक्सटीरियर वाली है ये साउथ हो जाएगी, ये वाली हमारे पास ईस्ट वॉल हो जाएगी, और ये वाली वॉल हमारे पास वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो हम वॉल्स की डायरेक्शन हम लोग जो है वो स्पेसिफाई करेंगे और असाइन करेंगे कि हम किस डायरेक्शन की वॉल की बात करें। फॉर एग्जांपल मैं पहले जो है वो साउथ वॉल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सिंपली साउथ को सिलेक्ट करूँगा, और वॉल का जो क्रॉस फीट एरिया है वो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। इस वॉल का एरिया क्या होगा, ये 12x13 का रूम है, तो ये हमारे पास 12 है और ये हमारे पास 13 है, तो इस वॉल की जो लेंथ होगी वो हमारे पास 13 होगी, और एवरेज सीलिंग हाइट जो हमने लिया है वो 9 ली है, तो 13 इंटू 9 117 हमारे पास जो है वो इस वॉल का क्रॉस फीट एरिया आ गया है। अब यहाँ पर हमने विंडो ऐड करनी है। अब इस केस में हमारे पास एक विंडो मेंशन्ड है इस वॉल के अंदर, जो वॉल एक्सपोज है टू द सन, उसमें एक विंडो जो है वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ से हम सिंपली विंडो की क्वांटिटी 1 रखेंगे, और यहाँ से हम लोग जो है ये विंडो सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमने बनाई है ये वाली विंडो सेलेक्ट कर लेंगे। जो वॉल है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड थी, तो 9 इंच ब्रिक वॉल्स जो है वो हमने बनाई हुई थी, तो वो उसने इसके साथ जो है वो लिंक कर दिए। अगर तो आपने नहीं बनाई हुई और आप पहले ही स्पेस क्रिएट करने लग जाते हो, तो यहाँ से आप सिंपली क्रिएट में वॉल करके आप उसी टाइम ही वॉल क्रिएट करके तो इसको डिफाइन कर सकते हैं।
बट मैंने क्योंकि पहले से बना ली थी तो 9 इंच ब्रिक वॉल मैंने इसके साथ असाइन कर दिया। अगर तो आपके पास कोई डिफरेंट डायमेंशंस की विंडो भी है इस वॉल के ऊपर, तो वो आप इस विंडो टू के ऊपर जो है वो आप करके, तो यहाँ से विंडो टू आप देख रहे हैं, यहाँ से विंडो टू में आप क्रिएट न्यू विंडो करके आप डिफरेंट डायमेंशन की जगह विंडो बना सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो है जिसमें शेडिंग है या कोई ऐसे पैरामीटर्स चेंज्ड हैं, तो वो आप यहाँ पर असाइन और कर सकते हैं। बट इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही विंडो है, तो हम एक ही विंडो जो है वो इसके अंदर बस ऑब्वियसली हम मेंशन करेंगे। तो अब दूसरी वॉल जो हमारी एक्सपोज्ड है टू द सन, वो ये वाली है। तो ये ईस्ट वॉल है हमारे पास, ईस्ट वॉल है। तो ये हमारे पास इसका जो ग्रॉस फीट एरिया हो जाएगा वो 12 × 9 108। तो यहाँ से हम लोग ईस्ट सेलेक्ट करेंगे और 108 हमने सेलेक्ट की। अब इस वाले केस में हमारे पास एक विंडो है 4x4 की, सेम आइडेंटिकल। तो यहाँ से विंडो क्वांटिटी हमने 1 की। अगेन वॉल हमारे पास 9 इंच ब्रिक वॉल की है और विंडो हमारे पास वही जो हमने एक विंडो क्रिएट की भी है। तो यह हमारे पास वॉल्स हमारी डिफाइन हो गई हैं, साथ विंडोज़ भी डिफाइन हो गई हैं। अब डोर क्वांटिटी यहाँ पर इसीलिए ज़ीरो है क्योंकि इन दोनों वॉल्स में डोर नहीं है। मैंने डोर क्रिएट सिर्फ इसीलिए किया था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाए जिसके अंदर जो एक्सपोज वॉल्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास यूटिलिटी में हमारे पास जो एक्सपोज वॉल है उसमें हमारा डोर एडेड है। तो यहाँ पर विंडो नहीं है लेकिन डोर है, तो यहाँ पर सिंपली हम विंडोज़ को ज़ीरो कर देंगे और डोर की क्वांटिटी को हम 1 कर देंगे। अगर तो ये वाला केस हमारे पास होता तो यहाँ पर एक्सटीरियर वॉल में हमारे पास ये आ जानी थी और डोर की क्वांटिटी 1 हो जानी थी। तो इस तरह हम लोग जो है वो जो वॉल्स हैं और विंडोज हैं और डोर्स हैं उनको असाइन करेंगे। ये उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका सन से एक्सपोज है कि नहीं है। अगर तो इंटीरियर वाली साइड पे आपका है डोर्स या अगर कोई इस तरह की वॉल है आपकी, तो वो इधर से मेंशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में हमारे पास इंटीरियर की दो वॉल्स थी, हमने इधर मेंशन नहीं की क्योंकि ये सन से एक्सपोज नहीं है, तो इस वजह से। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रूफ ऑब्वियसली मैंने पहले भी आप लोगों को जिस तरह बताया कि हम उसको स्किप किया है क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर में ऑब्वियसली रूफ नहीं होगी। रूफ आपकी उस केस में होगी या तो आप टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग का कूलिंग लोड एनालिसिस कर रहे हैं, या इस घर का अगर मैं फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर मैप लेता तो उसमें जो है वो रूफ़ आ जाती, क्योंकि रूफ़ जो है वो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली एक्सपोज होती है टू द सन। तो रूफ़ का यहाँ पर हमारे पास एक्सपोजर आ जाएगा। रूफ़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है। रूफ़ की ओरिएंटेशन देखना अब आप लोग को पड़ेगा कि रूफ़ की ओरिएंटेशन क्या होती है। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होती है और ग्रॉस वेट एरिया उसने खुद ही ले लिया है 156, क्योंकि जो फ्लोर का एरिया होगा वही डेफिनेटली रूफ़ का भी एरिया होगा। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास क्योंकि रूफ़ नहीं है तो हम लोग सिंपली जो है वो उसको स्किप करेंगे। अगर तो रूफ़ किसी डिग्री पे इंक्लाइंड है तो आप वो भी इधर स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्काईलाइट आपके पास रूफ़ पे अगर कोई विंडो है, अगर आप लोग को अगर यहाँ पर इस तरह से अगर आपके पास कोई रूफ है जो कि डिग्री पे इंक्लाइंड है और स्काईलाइट या हमारे पास ये विंडोज़ अगर अवेलेबल हैं, शीशे हैं रूफ में इस तरह के कोई, तो वो यहाँ पर आप लोग जो है वो मेंशन कर सकते हैं अगर आपको किसी केस में यहाँ पर कोई इन्फो इस तरह की अवेलेबल हुई। तो अगेन यहाँ से जिस तरह आप लोगों ने रूफ सेलेक्ट किया तो रूफ जो आपने क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। हमने सिंपली उसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो असाइन करनी है इस रूफ के साथ, तो आप लोग का रूफ भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास जो वो इन्फिल्ट्रेशन आ जाता है। इन्फिल्ट्रेशन हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि इंडोर एयर हमारे पास कंडीशनड है ऑब्वियसली, और जो आउटसाइड एयर है हमारे पास कंडीशन नहीं है। तो हम जिस तरह ही दरवाज़ा खोलेंगे, रूम का डोर ओपन करेंगे, तो जो आउटसाइड एयर है वो इनसाइड एयर के साथ जो है वो मिक्स हो जाएगी। तो वो हमारे पास जो है वो इन्फिल्ट्रेशन होता है। और वो इन्फिल्ट्रेशन रेट हम लोगों ने जो है वो इधर डिफाइन करना होता है कि कितना जो है किस रेट पे ये आउटसाइड एयर और इंडोर एयर आपस में जो है वो जो है वो कंबाइन हो रही है। तो ये एसीएस जो है वो हमारे पास एयर चेंज रेट पर आवर होता है, तो ये यहाँ पर हम लोग जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं।
तो फॉर एग्जांपल जो नॉर्मली रेंज होती है ना हाउसेस की, वो होती है 1 से लेके 1.5 तक। तो मैं 1 ही जूम कर रहा हूँ, तो 1 इसलिए जब मैंने जूम किया तो वो CFM जो है वो ऑटोमेटिकली उसने जो है वो जनरेट कर दी, CFM पर फीट स्क्वायर। और CFM हमारे पास जो है वो आ गए। तो अभी हम क्योंकि कूलिंग लोड ही कैलकुलेट करें तो हमें डिज़ाइन कूलिंग ही चाहिए, ये हीटिंग का भी हम लोग नहीं करें। और एनर्जी एनालिसिस हमारा बेसिकली इस केस में ज़रूरत नहीं है। एनर्जी एनालिसिस उस केस में होगा जब हम लोग ने जो है वो एनर्जी की कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी हुई तो यहाँ पर हम सिंपली इन्फिल्ट्रेशन जो है वो ऑल आवर्स के लिए हम लोग लेकर चल रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो अगेन मैं बता रहा हूँ पीक लोड कैलकुलेट करना है। तो पीक लोड के लिए हम लोग को यही चाहिए कि हम मैक्सिमम जो है वो आइडियल केस जो है वो ज्यूम करें। फिर हमारे पास जो है वो फ्लोर्स आ जाता है। फ्लोर्स में हमारे पास ये 4 टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहले टाइप है फ्लोर अबव कंडीशन स्पेस। मतलब इसका ये मतलब है कि हमारा जो फ्लोर है वो एक कंडीशन स्पेस के ऊपर है। मतलब इसका ये है कि इसमें एक बेसमेंट भी फिर ऐड हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि एक बेसमेंट है जो कि कंडीशन स्पेस है, उसके ऊपर हमारा डिज़ाइन फ्लोर है जिसके लिए हम कूलिंग लोड एनालिसिस कर रहे हैं। बट हमारा ये वाला केस नहीं है क्योंकि हमारे वाले केस में बेसमेंट नहीं है। तो दूसरा वाला केस अगर हम लोग देख लें, फ्लोर अबव अनकंडीशन स्पेस, मतलब ये कि जो बेसमेंट है वो अनकंडीशनड है और उसके ऊपर हमारा एक फ्लोर है जिसके लिए हम कूलिंग लोड एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब ये इसके मतलब इसके नीचे जो फ्लोर है जो बेसमेंट है वो अनकंडीशनड है। तो ये वाला भी केस नहीं हमारा। अब फ्लैट फ्लोर ऑन ग्रेड का मतलब है कि हमारा ग्राउंड लेवल पे जो है वो फ्लोर है, सॉइल के ऊपर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, बेसमेंट नहीं है। तो हमारा ये वाला केस होगा। लेकिन हम चौथा वाला केस भी देख लेते हैं। चौथा वाला केस ये है कि स्लैब फ्लोर बिलो ग्रेड, मतलब हमारा जो फ्लोर है वो सॉइल के नीचे है। तो इस वाले केस में ये हो जाएगा कि ये बेसमेंट है। अगर आप बेसमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये स्लैब फ्लोर बिलो ग्रेड वाला केस यूज होगा। तो अभी हमारे लिए जो सूटेबल है वो ऑब्वियसली हम लोगों ने ये जूम किया हुआ है कि ये ग्राउंड लेवल पे है, इसके नीचे कोई बेसमेंट नहीं है। तो हमारे पास ये आ जाएगा स्लैब फ्लोर ऑन ग्रेड। तो अगर हम फ्लोर अबव कंडीशन स्पेस को देखें तो इसमें नो एडिशनल इनपुट्स इसीलिए है क्योंकि बेसमेंट भी कंडीशनड है और ऊपर उससे वाला फ्लोर जो आप जिसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं वो भी कंडीशनड है। तो दोनों के बीच में कोई भी जो है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। अनकंडीशन में क्या होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस डेफिनेटली बीच में दोनों फ्लोर्स के होगा। बेसमेंट आपका क्योंकि अनकंडीशनड है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंपेयर टू द फ्लोर जो आप कंडीशन होगा। तो उन दोनों में जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इस वजह से हीट ट्रांसफ़र भी होगा। तो हमारे पास सिंपली जो है वो फ्लोर एरिया आ जाएगा। तो इस बार फ्लोर का जो है वो यू वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसके बाद अनकंडीशन स्पेस जो आपका बेसमेंट है उसका मैक्स टेम्परेचर क्या है। फिर एम्बियंट स्पेस आपके पास वो है कि आउटसाइड टेम्परेचर कितना है। आउटसाइड टेम्परेचर आपका ऑब्वियसली ज़्यादा होगा अंदर वाले टेम्परेचर से अनकंडीशन के। फिर उसके बाद अनकंडीशन मिनिमम हो जाएगा। ये अनकंडीशन मैक्स आपके पास क्या है, ये जो दिन के टाइम। और ये अनकंडीशन स्पेस मिनिमम टेम्परेचर या रात के टाइम का होगा। और एम्बियंट स्पेस अगेन ये रात के टाइम का जो है वो मिनिमम टेम्परेचर होगा आउटसाइड का। तो ये वैल्यूज जो है वो आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग इसको जो है वो फिलअप करोगे। तो स्लैब फ्लोर ऑन ग्रेड है। स्लैब फ्लोर ऑन ग्रेड का हम लोग क्या करेंगे, अगेन ऑटोमेटिकली उसने जो है वो फ्लोर का एरिया हमें दे दिया है क्योंकि हमने जो है वो जनरल में स्पेसिफाई किया था। अब हमारे पास आ जाता है एक्सपोज्ड पेरीमीटर। एक्सपोज पेरीमीटर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक्सपोज्ड वॉल्स कौन सी। अगेन हमारे पास एक ये वॉल एक्सपोज है और एक ये वॉल एक्सपोज है। तो इन दोनों वॉल्स का हम पेरीमीटर जो है वो ऐड करके जो है वो हम लोग इसके अंदर लिखेंगे। तो हमारे पास जो वॉल है, इस वाली वॉल का हमारे पास एक्सपोज पेरीमीटर क्या होगा, 13 + 13 + 9 + 9 44 इस वॉल का हो गया। फिर हमारे पास जो है वो आएगा 12 + 12 + 9 + 9 42 + 44। तो टोटल जो एक्सपोज पेरीमीटर इन दोनों वॉल्स का हो जाएगा वो 86 फीट होगा। 86 फीट हमारे पास एक्सपोज पेरीमीटर हो गया। और एज इंसुलेशन आर वैल्यू, अगर तो कोई इंसुलेशन अगर यूज़ कर रहे हैं एजेस पे तो उसकी आर वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। बट क्योंकि यहाँ पर इंसुलेशन हम किसी किस्म की यूज़ नहीं कर रहे तो जूम भी हम यही कर रहे हैं तो हम इसको ज़ीरो ही रहने देंगे। अब हमारे पास आ जाता है पार्टीशंस।
अब हमारे पास दो किस्म की पार्टीशन है, एक सीलिंग पार्टीशन और एक वॉल पार्टीशन है। सबसे पहले हम वॉल पार्टीशन देख लेते हैं क्या वॉल पार्टीशन क्या होता है। अब वॉल पार्टीशन जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था और उसके अंदर मैंने वॉल स्पेसिफाई भी की थी। तो पार्टीशन वॉल हमारे पास बेसिकली इस केस में एक ये होगी और एक ये होगी। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो बेडरूम 2 है वो हमारे पास कंडीशनड है और ये जो आउटसाइड एरिया है ये हमारे पास अनकंडीशनड है। तो इधर रूम के अंदर का टेम्परेचर और रूम के बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो इस वजह से एक मीडियम क्रिएट होगा जिस वजह से इस वॉल के थ्रू जो है वो हीट ट्रांसफ़र होगा। तो इस वजह से इस वॉल को जो है वो हम पार्टीशन वॉल कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी इस वॉल में भी हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये अनकंडीशनड है और ये वाला कंडीशनड है। तो एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक मीडियम क्रिएट होगा हीट ट्रांसफ़र का। तो इस पार्टीशन वॉल के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगा। तो इस वजह से इसको हमें जो है वो मेंशन करना पड़ेगा इसके अंदर। अगर ये वाला अगर हम केस देखें, अगर हम कहते हैं कि किचन एंड डाइनर जो है वो हमारा कंडीशनड है और यूटिलिटी भी हमारा कंडीशनड है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कंडीशन स्पेस का और यहाँ का टेम्परेचर सेम होगा, तो उस केस में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये पार्टीशन वॉल उस केस में जो है वो हम लोग नहीं इसको मेंशन करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर भी बेडरूम 1 में अगर कंडीशन स्पेस है और किचन एंड डाइनर भी हम कह रहे हैं कंडीशनड है, तो यहाँ पर भी जो ये वॉल है इसको हम लोग जो है वो इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली इसको आप जो एरिया है वो 0 0 रहने दें। अगर तो पार्टीशन वॉल पार्टीशन जो है वो नहीं है, तो अगर तो वॉल पार्टीशन है, क्योंकि इस केस में हम लोग कह रहे हैं कि ये वाली वॉल और ये वाली वॉल जो है वो पार्टीशन वॉल्स हैं, तो हम इनका एरिया जो है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। अच्छा, अब सीलिंग पार्टीशन आपका होगी अगर तो आपकी जो है रूफ वाली साइड पर कुछ सीलिंग है। इस बेडरूम के रूफ पे अगर कुछ सीलिंग हुई तो वो सीलिंग पार्टीशन में आ जाएगा। तो उस सीलिंग पार्टीशन का भी आपको एरिया इधर ऐड करना पड़ेगा और उसकी यू वैल्यू सीलिंग की डालनी पड़ेगी। फिर सीलिंग के बिलो जो है वो कंडीशन स्पेस होगी और सीलिंग के अबाव जो है वो अनकंडीशन स्पेस होगी। तो वो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वो यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा। और फिर अगेन यहाँ पर पार्टीशन 2 अगर है, अगर वॉल पार्टीशन एक सीलिंग पार्टीशन और एक वॉल पार्टीशन है, तो वो आपको जो है वो फिर वॉल के पैरामीटर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्टीशन वॉल्स हैं इस केस में, ये वाली वॉल पार्टीशन और एक ये वॉल पार्टीशन है। तो हाँ, हम लोग यहाँ पर वॉल्स ऐड करेंगे। इस अगर एक केस हुआ जहाँ पर हमारे पास 3 पार्टीशन वॉल्स हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बेडरूम 1 भी कंडीशन नहीं है, यूटिलिटी भी कंडीशन नहीं है, तो और किचन हमारा जो है वो कंडीशन है, हमारे पास एक ये पार्टीशन वॉल आ जाएगी, ये पार्टीशन वॉल आ जाएगी, ये पार्टीशन वॉल आ जाएगी। तो उस केस में हम लोग जो है वो एरिया एक में तो हम एक पार्टीशन 1 में तो हम एक वॉल को ऐड कर सकते हैं ये वाली को, पर दूसरे पार्टीशन में हम लोग जो है वो इन दोनों में से एक ही वॉल को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में की एक लिमिट है, पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 है, तो हम थर्ड पार्टीशन नहीं ऐड कर सकते। तो उस केस में आप क्या करें कि ये वाली वॉल और इस वाली वॉल का कंबाइंड एरिया डाल के जो है वो पार्टीशन 2 में ऐड कर लें। इस तरह जो है वो हमारे पास तीनों पार्टीशन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। पर अभी बेडरूम 2 में क्या है कि पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 ही है, तो हम सिंपली उसको लेके चलते हैं। जो पार्टीशन 1 का एरिया होगा हमारे पास 12 × 9 108 आ जाएगा एक वॉल का, और दूसरे का हमारे पास आ जाएगा 13 × 9 170। अच्छा, अब यू वैल्यू हमारे पास अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक सेकेंड, यहाँ पर वॉल्स में मैंने पार्टीशन वॉल्स बनाई थी, तो उसकी जो यू वैल्यू आई थी वो 0.408 आई है। तो 0.408 मैंने ऐड किया यहाँ पर और 0.408 ऐड किया। अच्छा, अब ये वाला वो टेम्परेचर है अनकंडीशन स्पेस, मतलब जो ये वाला एरिया उसका टेम्परेचर और एम्बिएंट एट स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब जो आउटसाइड है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मतलब जो आउटसाइड है आपका बाहर है उसका टेम्परेचर एम्बिएंट क्या है, अनकंडीशन स्पेस का टेम्परेचर क्या है, फिर उसके बाद अनकंडीशन स्पेस मिनिमम और एम्बिएंट स्पेस एट मिनिमम।
हमारा कंसर्न है जो अनकंडीशन स्पेस है और एम्बिएंट स्पेस है। तो इन दोनों के दरमियान हम लोग जो है वो यही वैल्यूज़ रहने देंगे। तो ये अगर आपके पास स्पेसिफाइड नहीं तो इसके अंदर डेफिनेटली फिर मेंशन करना पड़ेगा, बट अभी हमारे पास नहीं है तो हम लोग इसको इसी तरह रिज्यूम करेंगे। और वॉल पार्टी जहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सिंपली ओके करेंगे। स्पेस हमारा एक डिफाइन हो चुका है। ये एक खाली बेडरूम 2 का स्पेस है। इसी तरीके से जब आपने बेडरूम 1 का स्पेस बनाना होगा तो उसके लिए आपको अलग एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर न्यू डिफ़ॉल्ट स्पेस में जाके आप बेडरूम 1 क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्योंकि एरिया सेम है तो सिमिलर ही ऑलमोस्ट बेडरूम 2 से। तो एक और आप इजीएस्ट वे ये है, यहाँ से सिंपली आप डुप्लीकेट करें तो ये डुप्लीकेट आ गया। नेम चेंज करें और छोटे मोटे अगर पैरामीटर्स आपने चेंज करने हैं, जिस तरह एक्सपोजर अगर आपने चेंज करना है, इस केस में हमारे पास सिर्फ एक एक्सपोजर है जो कि हमारे पास ये वाला है ईस्ट साइड का। तो साउथ वाला हम ख़त्म कर देंगे, नॉट यूज। तो इस तरह ही जो है वो आप इस बेडरूम 1 का भी स्पेस जो है वो बना के तो कूलिंग लोड एनालिसिस कर सकते हैं। पर अभी हमें ज़रूरत नहीं, हम खाली बेडरूम 2 का ही कर रहे हैं। अब फाइनल हमारे पास केस जो है वो सिस्टम डिफाइन करना है। सिस्टम अब हम क्या लगाना चाह रहे हैं इस बेडरूम के लिए। तो मैं कहता हूँ कि मैं स्प्लिट सिस्टम जो है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद टर्मिनल यूनिट्स में हमारे पास आता है पैकेज डी एक्स फैन कोयल, स्प्लिट डी एक्स फैन कोयल, स्प्लिट सिस्टम है। ये वी आर एफ सिस्टम है। ये वाटर सोर्स हीट पंप है। फिर आगे मल्टीपल हैं। तो हम यहाँ से अगर सिलेक्ट करें डी एक्स, ये स्प्लिट सिस्टम डी एक्स फैन कोयल सिस्टम हम लोग यूज़ करेंगे। और हम कहते हैं कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम है। फिर हमारे पास वेंट सिस्टम कंपोनेंट्स है, इसके अंदर वेंटिलेशन, एयर, वेंट रिक्लेम। वेंट रिक्लेम बेसिकली आपका होता ये है कि आपके जो स्पेस है उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करके तो वो आपका जो एयर है आफ्टर एक्सट्रैक्शन वो वापस रीडायरेक्ट कर दे इस रूम के अंदर। तो अब ये कूलिंग कोयल है, इसकी वजह से हमें ज़रूरत नहीं है वेंट रिक्लेम। और क्योंकि हम स्प्लिट और डी एक्स फैन कोयल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वेंट रिक्लेम का ऑप्शन नहीं होता, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास कूलिंग कोयल आ जाता है। कूलिंग कोयल में हमारे पास बेसिकली ये एक इंडोर यूनिट का कंपोनेंट है वेपरेटर, जिसका हम जो है वो सेट पॉइंट मेंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो कंडीशन स्पेस जो है वो मेंटेन रखे, तो हम इसको 77 कर लेते हैं, बल्कि हम 75 इसको रहने देते हैं। फिर हमारे पास कोयल बाईपास फैक्टर आ जाता है। कोयल बाईपास फैक्टर बेसिकली हमारे पास एफिशिएंसी होती है कि जो एयर जो पास कर रही है कूलिंग कोयल के ऊपर से वो कितनी एफिशिएंटली जो है वो ये सेट पॉइंट मेंटेन रख पा रही है। तो कूलिंग सोर्स एयर कूल्ड है ऑब्वियसली। फिर हीटिंग कोयल हमारे पास हीटिंग लोड के लिए होता है जो हम लोग अभी नहीं कैलकुलेट कर रहे, तो उसको हम सिंपली अनचेक ही रहने देते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन, ये भी हम लोग जो है वो उस केस में होता है जिसमें हम लोग जो है वो वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हों, तो उसको भी हम अनचेक्ड ही रहने देते हैं। वेंट फैन और डक्ट सिस्टम ये आपका टिक ही रहता है, बट ये हमारा उसके अंदर इसका कोई रोल नहीं है हमारे रिपोर्ट में। फिर अब जोन आ जाता है। जोन अब हमारे पास ये किस तरह डिफाइन करना होता है हमने। यहाँ पर हमारे पास मैं एक एग्जांपल इस तरह आपको समझाता हूँ कि ये ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास मल्टीपल स्पेसेस हैं। तो उन मल्टीपल स्पेसेस को हम लोग जो है वो एक जोन कंसिडर कर लेते हैं। तो मतलब मेरे पास अगर बेडरूम 1 है, बेडरूम 2 है, बेडरूम 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो इस तरह किचन है, डाइनर है, मास्टर बेडरूम है, लिविंग रूम है। तो ये कम्प्लीटली एक फ्लोर मैप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फ्लोर मैप को मैं फर्स्ट जोन में डाल दूँगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास अगर एक और फ्लोर होता, फर्स्ट फ्लोर होता, तो उसके सारे कंडीशन स्पेसेस को मैं ऐड करके तो उसको मैं ज़ोन 2 में लिख लेता। तो यहाँ से मैं मुझे ज़ोन चेंज करने पड़ते, मुझे 2 ज़ोन अगर मैं करता, यहाँ पर मेरे पास ज़ोन 2 आ जाता। तो इस केस में हमारे पास ज़ोन 1 ही है, तो उसको ज़ोन 1 रहने देता हूँ। यहाँ से मैंने ज़ोन 1 में इसको ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ये थर्मोस्टेट आ जाता है। थर्मोस्टेट जो स्प्लिट सिस्टम का जो थर्मोस्टेट सिस्टम होता है, यहाँ पर हम लोग उसको मेंशन करना है, स्पेसिफाई करना है हमने।
कूलिंग टी स्टार्ट सेट पॉइंट्स। फिर हम लोग जो है वो अगर तो रूम ऑक्यूपाइड है तो हम चाह रहे हैं कि 75 हो, अगर अनऑक्यूपाइड है तो 80 पे सेट रहे रूम। फिर हमारे पास ये हीटिंग टी सेट पॉइंट्स हैं, तो ये हीटिंग को लोड कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको स्किप करें। तो हम चाह रहे हैं कि जब ऑक्यूपाइड हो तो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट हो टेम्परेचर, और जब अनऑक्यूपाइड हो तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। तो ये हैं, बाकी हम सेम ही टाइम देंगे। अब थर्मोस्टेट का स्केड्यूल अब हम बनाएं। तो हम अगेन चाह रहे हैं कि 100% ही हो हमारा, तो पीक लोड के लिए तो हम लोग ये रहने देंगे। बाकी ये इसको ये रहने दें। कूलिंग कॉइल का डिज़ाइन टेम्परेचर हम लोग जो चाह रहे हैं वो 58 हो, तो जब एयर उस पर से पास करे तो एयर पास होके फिर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। तो इसका ये मतलब है। हीटिंग कॉइल भी ये हमारा ऐसा भी कोई काम नहीं है। टर्मिनल यूनिट्स ये अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं क्या सी एफ एम पर पर्सन, अगर आप इसको मैन्युअली देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। फिर हमारे पास अब ये साइजिंग डाटा है। साइजिंग डाटा में ये ऑटोमेटिकली खुद ही सॉफ्टवेयर जो है वो उसको डिफाइन कर देता है। यहाँ पर अभी सेफ्टी फैक्टर है, कूलिंग सेंसिबल, कूलिंग लेटेंट, हीटिंग। यहाँ पर अगर आप कोई परसेंट देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सेंसिबल के लिए 10% एरर देता हूँ और 5% जो है वो एरर देता हूँ। तो ये सेफ्टी फैक्टर होता है हमारे पास। और ये इक्विपमेंट डाटा अगर आप ये प्री डिफाइंड होता है सॉफ्टवेयर का, तो उसको भी हम एज इट इज ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास एक सिस्टम एक डिफाइन हो चुका है, तो हम लोगों ने सिस्टम यूज़ किया है। अब इस सिस्टम की रिपोर्ट अगर हम लोगों ने जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हमारे पास प्रिंट व्यू डिज़ाइन रिजल्ट्स। सिमुलेशन उस केस में होगा जब हम मल्टीपल अगर कोई चीज़ें अगर हम इसके अंदर देखना चाहें, जिस तरह मंथली है, डेली है, आवर्ली है, अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल जो मैं आपको बता रहा था। तो हम लोगों ने क्योंकि स्केड्यूल अभी इसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल प्रोफाइल जो है वो ऐड नहीं की, तो वो हम लोग के यूज़ का नहीं है। हम प्रिंट व्यू डिज़ाइन रिजल्ट्स हम लोग करते हैं। अगेन पीक लोड हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। फिर आवर्ली सिस्टम लोड ये भी हम जनवरी से लेके दिसंबर तक चाह रहे हैं। बाकी अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे क्योंकि वो रिपोर्ट जो है वो जनरेट होने में टाइम लगेगा। ज़ोन लोड समरी, स्पेस लोड समरी, वेंटिलेशन साइलिंग समरी, अगर आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा तो ये आप लोग जो है वो टिक कर सकते हैं। यहाँ सिंपली प्रीव्यू किया और रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। ये हमारे पास जो है वो एक रिपोर्ट जनरेट हो गई है। जो कॉयल लोड है ये बेसिकली हमारे पास कॉयल लोड का टनेज अवेलेबल है कि कितने जो स्प्लिट सिस्टम की जो कॉयल है उसको कितना जो है वो कूलिंग लोड उसको रिक्वायर्ड है। बट जो टर्मिनल साइजिंग है वो हमारे पास ये है कि कितने टन का जो है वो एसी हमें जो है वो यूज़ करना है। तो 15.5 MPH, सिंपली इसको आपको टन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 15.5 डिवाइड बाई 12। तो इस रूम के लिए हम लोग जो एडवाइस करेंगे वो 1.5 टन का हम लोग एसी जो है वो स्प्लिट सिस्टम हम लोग एडवाइस करेंगे, क्योंकि जो टर्मिनल यूनिट साइजिंग है वो हमारे पास 15.5 MPH है। तो ये उस बेसिकली उसका कूलिंग कॉयल जो उस एसी के अंदर जो एवेपोरेटर होता है उसको कितना जो है वो टन रिक्वायर्ड है, वो ये वाली वैल्यू है। तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट हुई है। इसके अंदर जो टनेज जो रिक्वायर्ड है हम लोग को उस रूम के लिए वो 0.2 है। जो कॉयल लोड है उस सिस्टम का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्प्लिट सिस्टम का, जो कॉयल लोड होगा वो 0.2 होगा। बट जो हम लोग को यूनिट जो हम लोग को साइजिंग डाटा जो हम लोग को यूज़ करना है, मतलब कि स्प्लिट सिस्टम कितने टन का होना चाहिए, वो सिंपली हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। 16.5 डिवाइड बाय 12 MPH टू टन हमारे पास जो है वो आ जाता है, तो 1.375। तो 1.375 को अगर हम देखें तो वो 1.5 टन, ऑलमोस्ट 1.5 टन जो है वो बन जाता है। तो जो एडवाइस हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर बेडरूम के लिए, जो यूनिट साइज हम लोग रिकमेंड करेंगे वो 1.5 टन का होगा।
तो इस तरह हम लोग जो है वो वेब सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके हम लोग करते हैं कूलिंग लोड कैलकुलेट। तो सिमिलरली ये हमारे पास अगर मैनुअल अगर आप करना चाहें तो मैनुअल में हम लोग के पास ये पर्टिकुलर एक वे होता है कैलकुलेट करने का। तो ये कूलिंग हमारे पास जोन लोड्स हैं सेंसिबल और रेटेड, इन दोनों को भी अगर हम ऐड करें 14,188 प्लस 2,759 डिवाइड बाय 12,000 1.41, तो हमारे पास पहले 1.375 आया था 1.41। तो 1.41 हमारे पास बेसिकली 10 बनेगा, तो वही 1.5 टन का ही आपका एक ऑलमोस्ट बन जाता है वो इस बेडरूम के लिए, जो कि 12 बाय 13 का एक बेडरूम लोगों ने पिक किया था। तो ये फर्दर हमारे पास ये सिमुलेशन के लिए ये यूज़ होता है, हमारा इससे लिंक है। बाकी जो मेन हमारा काम था वो यहीं तक ही था, फर्स्ट 2 पेजेस। तो स्प्लिट सिस्टम हम लोगों ने यहाँ से यूज़ की है, और लाहौर पाकिस्तान हमारे पास डिज़ाइन टेम्परेचर आ चुके हैं। तो वहाँ पर CFM सुपर पर्सन जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। तो ये 0.2 कूलिंग लोड साइजिंग डाटा हमारे पास आ गया है, जो स्प्लिट सिस्टम का कूलिंग लोड के ऊपर जो लोड होगा वो 0.2 टन का होगा। तो ये हमारे पास एक ट्यूटोरियल था ऐप सॉफ्टवेयर का, जैसे हम ऐप सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम लोग जो है वो कूलिंग लोड कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर रूम का, स्पेस का। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को जो है वो हेल्पफुल आप लोगों के लिए रही होगी।